हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं अपने पास चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स के क्वेश्चन नंबर। कहां से करेंगे? आज हम अपने पास करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, तो आप भेज दो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर कमेंट कर दो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है हमारा पैसिफिक अकाउंट्सी और इस ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। सो आज का क्या काम है? आज हम करेंगे अपने पास फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है। ये क्वेश्चंस कहां मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट के अंदर। हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, प्रॉपर वेल मेंटेन्ड प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो करना स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है क्वेश्चन नंबर 11। 10 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम करेंगे अपने पास क्वेश्चन नंबर 11। क्या गिवन है क्वेश्चन में? देखो, Ankit, Bhanu and Charu are partners in a firm sharing profit and losses equally with the capitals of 2,50,000 each. तीन पार्टनर्स है, अंकित, भानु एंड चारू, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, कैपिटल्स भी इक्वल 2,50,000 each. On 1st October 2024, Ankit and Bhanu gave loan of 2,50,000 each to the firm. इन्होंने मिलके लोन दे दिया कितने का? 2,50,000 का। Whereas चारू took a loan of 1 lakh from the firm on 1st of November 2024. It was agreed among the partners that Charu will be charged interest at the rate 6% per annum. जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो किस रेट से चार्ज होगा? 6%। भाई क्वेश्चन ने बता दिया तो बहुत अच्छा, चारू वाले के ऊपर। अगर नहीं बताता तो इंटरेस्ट नहीं आता। लेकिन जो अंकित और भानु का जो लोन है, इसके ऊपर तो इंटरेस्ट आएगा 6% का। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स वाज पेड on 10th of April 2025. The firm closes its books on 31st of March every year. ठीक है। अब हमें जो क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। कब पास करनी है? 31 मार्च 2025 को। जर्नल एंट्री तो बाद में पास होगी, पहले तो हमें इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे तीनों पार्टनर्स का। हम करेंगे अपने पास क्वेश्चन नंबर 11। वर्किंग नोट करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसके अंदर? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। सबसे पहले कौन सा पार्टनर अपने पास? अंकित। अंकित ने कितने रुपए का लोन दिया? तीनों पार्टनर ने 2,50,000 का ही लोन दिया। अंकित और जो भानु है, इन्होंने लोन दिया है फर्म को। इन दोनों ने लोन दिया है फर्म को। ठीक है, फर्म को लोन दिया है तो फर्म क्या करेगी? इंटरेस्ट पे करेगी। फर्म क्या करेगी? इंटरेस्ट पे करेगी। कितना पे करेगी? 6% पर एनम। अगर रेट गिवन ना भी हो तो, और रेट नहीं दिया तो 6% ही आएगा। ठीक है, तो फर्म के लिए क्या हो जाएगा? खर्चा डेबिट हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, दोनों पार्टनर का लोन कितने का? 2,50,000 का लोन। सेम डेट को दिया। कब दिया? 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर से 31 ऑफ मार्च तक कितने महीने हो जाएंगे? 6 मंथ्स हो जाएंगे। कितने महीने? 6 महीने। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का सेम है 6%। तो अगर हम इनको सोल्व करें तो अपने पास अमाउंट सेम आएगी। अमाउंट आ जाएगी 7,500 एंड 7,500। ये दोनों पे करेगी फर्म, क्योंकि फर्म ने लोन लिया है, फर्म इंटरेस्ट पे करेगी। अच्छा, अब एक तीसरा पार्टनर है चारू। चारू चारू ने क्या किया? लोन लिया फर्म से। कितने का लोन लिया? 1 लाख रुपए का लोन लिया। 1 लाख रुपए का लोन लिया। ये लोन कब लिया इसने? इसने ये लोन लिया 1 नवंबर को। 1 नवंबर को। तो 1st ऑफ नवंबर से 31st ऑफ मार्च तक कितने महीने हो जाएंगे? 5 मंथ्स। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। कितने महीने? 5 महीने। रेट कितना एग्री हुआ पार्टनर्स का? क्वेश्चन ने बता दिया 6% का रेट इनका एग्री हुआ है, जो पहले था वही एग्री हुआ है। अगर ये रेट नहीं होता यहां पे तो इंटरेस्ट नहीं आता। 1 लाख इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6%, अमाउंट आ जाएगी अपने पास 2,500। अब फर्म ने लोन दिया, फर्म इंटरेस्ट रिसीव करेगी। फर्म क्या करेगी? इंटरेस्ट रिसीव करेगी। तो ये तो हो गया अपने पास वर्किंग नोट। वर्किंग नोट हो गया। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे जो क्वेश्चन ने पूछा वो हो जाएगी जर्नल एंट्रीज। क्या करना है अब हमें इस क्वेश्चन में? जर्नल एंट्रीज करनी है। तो पहले तो किसकी एंट्री करेंगे? सबसे पहले हम एंट्री करेंगे जो पार्टनर्स ने लोन दिया या फिर लोन लिया। तो अंकित और चारू दोनों ने लोन दिया कितने का? 2,50,000 का 1 अक्टूबर को। तो सबसे पहले हम इसी चीज की एंट्री करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसी चीज की एंट्री आएगी अपने पास। फर्स्ट जर्नल एंट्री करेंगे हम। फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? फर्म के पास पैसा आया है।
फर्म के पास पैसा आया क्योंकि फर्म ने लोन लिया है, तो फर्म के पास पैसा आ रहा है, तो फर्म क्या करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट करेगी। डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्म के पास पैसा आया, फर्म ने क्या किया, बैंक अकाउंट को डेबिट किया, और किसकी वजह से ये पैसा आया उसको हम क्रेडिट कर देंगे, लोन की वजह से। लोन किसने दिया, पहले लोन दिया अंकित का लिख लो या फिर भानु का, जैसे भी आपको लिखना हो। टू लोन बाई नाम क्या था इसका, भानु। कितनी अमाउंट का लोन है, 2.5 लाख एंड 2.5 लाख, टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 5 लाख रुपए की। और हम यहाँ पे डेट लिख लेंगे, डेट क्या अपने पास 1 अक्टूबर 2024, 1 अक्टूबर 2024। अब एक एंट्री और आएगी यहाँ पे, अब किस चीज की एंट्री आएगी, जो अपने पास पार्टनर है चारों, उसने क्या किया, लोन लिया, मतलब हमने पैसा दिया, तो हम बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। लोन किसने लिया, चारू ने, फर्म ने लोन दिया, किसको लोन दिया, चारू को, तो लोन टू चारू डेबिट, लोन टू चारू डेबिट। कितने का लोन है, वही सेम 2.5 लाख का। कितने का है, सेम वही 2.5 लाख का। भाई यहां पे फर्म ने लोन लिया, फर्म के पास पैसा आया, यहां फर्म ने लोन दिया, फर्म का पैसा गया, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी अपने पास 31 मार्च 2025। 31 मार्च 2025 को क्या एंट्री हो जाएगी, इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे। अब हम पहले हम इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे, किसकी, अंकित की और भानु की। अंकित की और भानु की इंटरेस्ट कितना है, 7500। फर्म इंटरेस्ट पे करेगी, फर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी। तो फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अंकित, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अंकित डेबिट, क्योंकि खर्चे को डेबिट करेंगे, और क्रेडिट किसके अकाउंट को कर देंगे, जिसने लोन दिया, लोन बाय अंकित। कितनी अमाउंट अपने पास, 7500 की, 7500। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, चाहो तो इसका इंटरेस्ट क्या कर दो, पीएनएल, वो तो एक साथ ही कर लेंगे, वो तो इकट्ठी कर लेंगे। अच्छा अब नेक्स्ट एंट्री कर लो, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय भानु डेबिट टू लोन बाय भानु। अरे दोनों की तो सेम एंट्री चलेगी, बस नाम ही तो अलग होगा। कितना आ जाएगा, 7500 एंड 7500, दोनों की एंट्री हो गई ड्यू की। अब क्या करेंगे, इसको हम पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, तो एंट्री क्या आ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अंकित एंड टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय भानु। कितनी अमाउंट है दोनों की, 7500 एंड 7500, टोटल कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा। तो भाई देखो हमने अभी तक क्या किया, या फिर मैं कंप्लीट करा देता हूं, उसके बाद इकट्ठा ही बता दूं। उसके बाद अब हम इंटरेस्ट रिसीव करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव करेंगे। देखो हमने इन दोनों की तो एंट्री कर दी कंप्लीट, अंकित और भानु की तो एंट्री दोनों की कंप्लीट हो गई अपने पास। अब बचता कौन है, चारू, चारू की एंट्री करनी है। अब इसका इंटरेस्ट हम रिसीव करेंगे, तो इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। डेट तो सेम रहेगी 31 मार्च अपने पास। सो इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, तो एंट्री क्या आ जाएगी, टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू। हमने ये लोन दिया था, चारू को दिया था, तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू कितनी अमाउंट थी यहाँ पे अपने पास, ये थी 2500 की। कितनी अमाउंट थी, 2500, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2500। अच्छा अब डेबिट क्या करना है, अब डेबिट क्या करना है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पे डेबिट होगा पार्टनर का कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, तो यहां जाएगा चारूज कैपिटल अकाउंट डेबिट। इस चीज का विशेष ध्यान रखना भाई, मैं फिर कह रहा हूं, जब भी इंटरेस्ट रिसीव करोगे तो डेबिट पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होगा। याद रखना इस चीज को, जब भी इंटरेस्ट रिसीव करोगे तो पार्टनर का कैपिटल या फिर करंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। याद रहेगा ये, बस इस चीज को ध्यान रखना। ऊपर तो लोन अकाउंट ही चलेंगे, उनको बेशक याद मत रखो, वहां तो लोन अकाउंट ही आएगा, जो भी होगा वो लोन अकाउंट में होगा। लेकिन यहां पे जब भी हम इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट हम डेबिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, अब जो हमने ये इंटरेस्ट रिसीव किया इसको हम ट्रांसफर कर देंगे। कहां ट्रांसफर कर देंगे, पीएनएल अकाउंट में। पीएनएल अकाउंट में इनकम है तो क्रेडिट हो जाएगी टू पीएनएल अकाउंट, तो डेबिट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू डेबिट। कितनी अमाउंट, 2500 एंड 2500, बस। और ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, ठीक है। मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं कि क्या किया हमने इस पूरे क्वेश्चन में। देखो
सबसे पहले तो हमने इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट किया, तीनों पार्टनर्स का कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे रेट गिवन नहीं था, हमने 6% लगा दिया क्योंकि फर्म को तो 6% पे करना ही है हर हालत में। उसके बाद अब फर्म ने क्या किया था, यहाँ पे लोन लिया था। फर्म ने क्या किया था, यहाँ पे लोन लिया था। लोन लिया था बैंक अकाउंट डेबिट, दो पार्टनर से लिया था, वो क्रेडिट हो गए। इनका लोन अकाउंट बना, हमारे लिए लाइबिलिटी होगी, हम इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है सर। उसके बाद एक लोन हमने दिया, हमने लोन दिया मतलब हमारे लिए एसेट हो गया, तो एसेट होगा तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और हमारा बैंक क्रेडिट हो गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है सर। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों पार्टनर का, जो हमने लोन क्या किया था, लिया था, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट हम पे करेंगे। हमारे लिए खर्चा, इंटरेस्ट को हमने डेबिट कर दिया, इनके लोन अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। अब जो भी इंटरेस्ट आया था, सॉरी जो इंटरेस्ट हमने पे किया था उसको हमने ट्रांसफर कर दिया। पीएनएल में खर्चा है तो पीएनएल की डेबिट साइड। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, एक लोन दिया था, लोन दिया था तो इंटरेस्ट हम रिसीव करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, इंटरेस्ट हमारी इनकम, क्रेडिट करेंगे हम उसको। लेकिन डेबिट किसका अकाउंट होगा, ध्यान रखना, पार्टनर का कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, बस इस चीज का ध्यान रखना। और फिर इसको हम ट्रांसफर कर देंगे, कहां ट्रांसफर कर देंगे, पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड। ये अपने पास कंप्लीट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये भाई साहब कंप्लीट आंसर है, कंप्लीट दिखेगा नहीं एक स्लाइड के ऊपर, तो जितना है मैंने आपको दिखा दिया। क्लियर है। नरेशन आप लोग लिख लेना, इन क्वेश्चन के साथ साथ नरेशन लिखते रहना आप लोग। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 11। अब आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 12। आज का टारगेट 5 क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या करना है इस क्वेश्चन में, ये देखो क्वेश्चन नंबर 12। अतुल, जेठा एंड तारक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। तीन पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल। Jeta was given loan by the firm on 1st of July 2024 of rupees 6 lakh. ठीक है। बुक्स आर क्लोज ऑन 31st मार्च, पास द जर्नल एंट्रीज। हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। पहला केस, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्री नहीं हुआ तो भाई लोन किसने लिया, किसको दिया, लोन बाय फर्म टू पार्टनर। फर्म ने लोन दिया, किसको दिया, पार्टनर को दिया। तो फर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट रिसीव करेगी, लेकिन सिर्फ तभी रिसीव करेगी जब एग्रीमेंट हो, नहीं तो नहीं करेगी। तो पहले केस में कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, मतलब इंटरेस्ट की कोई भी एंट्री हमें नहीं करनी। सेकंड केस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया अपने पास, 10% पर एनम। तो यहां पे अगर हम यहीं पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर ले, चलो वर्किंग में कर लेंगे। ठीक है, देखो सो क्वेश्चन नंबर 12 वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन किसका है, जेठा। अमाउंट कितनी अपने पास, अमाउंट है 6 लाख रुपए की 1st ऑफ जुलाई, 6 लाख रुपए की अमाउंट है। इंटरेस्ट फर्स्ट केस में तो नहीं आएगा भाई, ध्यान रखना, फर्स्ट केस में इंटरेस्ट नहीं आएगा, ये कर रहे हैं हम सेकंड केस के लिए। फर्स्ट केस में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप करना चाहो तो इसको ऐसे कर लो, फर्स्ट केस कर लो और इसके आगे लिख दो नो इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट एज नो एग्रीमेंट, एज नो एग्रीमेंट, क्योंकि इन दोनों के बीच में, इन तीनों के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो यहां नहीं आएगा। सेकंड केस, लोन की अमाउंट 6 लाख रुपए की, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना एग्री हुआ इनके बीच में, 10% का। कब आया ये लोन अपने पास, 1st ऑफ जुलाई को। सो 1st ऑफ जुलाई से 31st मार्च तक कितने मंथ हो जाएंगे अपने पास, 9 मंथ्स, 9/12, तो कितना हो जाएगा अपने पास, अमाउंट आ जाएगी 45,000 रुपीज की। ठीक है, ये वर्किंग नोट कंप्लीट हो जाता है। अब हम यहाँ पे केस 1 करेंगे। केस 1 करेंगे, क्या करना है, हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। फर्स्ट एंट्री कब आएगी अपने पास, 1st ऑफ जुलाई। कब आएगी, 1st ऑफ जुलाई 2024 को। किस चीज की एंट्री आएगी, अरे लोन तो आया अपने पास, लोन आया गया हुआ तो बैंक की एंट्री तो बनेगी ना। फर्म ने लोन दिया है, फर्म ने लोन दिया है तो फर्म का तो पैसा गया टू बैंक अकाउंट, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट क्या होगा, डेबिट क्या होगा भाई साहब, डेबिट क्या होगा, डेबिट अपने पास क्या करे ये बताओ, डेबिट क्या करे, लोन टू, लोन टू, लोन किसको दे दिया हमने, जेठा, लोन टू जेठा। डेबिट कितनी अमाउंट का लोन दे दिया, 6 लाख रुपए का लोन दे दिया। 31st मार्च को 2025 को कोई इंटरेस्ट की एंट्री नहीं आएगी। ठीक है, यहां लिख लेना नो इंटरेस्ट एंट्री, कोई भी इंटरेस्ट की एंट्री नहीं हो। अब हम करेंगे केस नंबर 2। नरेशन आप लोग लिख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, केस नंबर 2 जर्नल एंट्री। तो फर्स्ट एंट्री तो सेम ही रहेगी, 1st ऑफ जुलाई 2024 वाली, तो ये तो सेम ही रहेगी ना, इसमें तो क्या ही चेंज आएगा। तो ये तो एंट्री आ जाएगी अपने पास, लोन टू जेठा डेबिट।
हमने लोन दिया, हमारे लिए एसेट हो गया, हमने डेबिट कर दिया। हमने क्या दिया, बैंक से पैसा दिया, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, कितनी अमाउंट, 6 लाख रुपए की। अब हम करेंगे इंटरेस्ट की एंट्री। इंटरेस्ट की एंट्री, इंटरेस्ट फर्म रिसीव करेगी, फर्म इंटरेस्ट रिसीव करेगी तो इंटरेस्ट को क्या करेगी, क्रेडिट करेगी। क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू जेठा। कितनी अमाउंट आया था इंटरेस्ट ऑन लोन अपने पास, 45,000। अच्छा, डेबिट क्या करना है, जब भी इंटरेस्ट रिसीव करेंगे कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। जब भी इंटरेस्ट रिसीव करेंगे कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, जेठाज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर कैपिटल फिक्स होती तो हम यहां पे क्या लिख देते, करंट अकाउंट लिख देते। कितनी अमाउंट से, 45,000 रुपीज। ठीक है, ये दो एंट्री होगी अपने पास। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है अपने पास, इसको ट्रांसफर कर देंगे। कहां ट्रांसफर कर देंगे सर, पी&एल अकाउंट में। तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, इनकम है भाई साहब, इनकम है। इनकम है तो पी&एल क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्या होगा, ये क्रेडिट होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा फिर अपने पास, इंटरेस्ट ऑन लोन टू जेठा, ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में, और ये कंप्लीट आंसर हो गया हमारे पास इसका। देख लो, ये कंप्लीट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। कोई भी डाउट कमेंट कर देना, टेलीग्राम में भेज देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 12। चलो एक बार इनके आंसर वो चेक कर लेते हैं, कितना अपने पास। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कुछ गलत किया क्या, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 था ये। 12 था, मैंने 13 का आंसर देख लिया था। 12 था, 12 का आंसर 45,000, ठीक है, मैंने गलती से 6,000 देख लिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। पारुल, परेश एंड राहुल आर पार्टनर्स इन ए फर्म। फर्म गेव लोन टू राहुल, फर्म ने लोन दिया, फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा। ऑन 1st of Feb 2025 ऑफ 6 लाख, कितने रुपए का लोन दे दिया, 6 लाख रुपए का लोन दे दिया, 1 फरवरी को लोन दिया। इंटरेस्ट वाज एग्रीड एट द रेट 6% पर एनम, कोई डाउट ही नहीं है, एग्रीमेंट है 6% लगा लेंगे। राहुल पेड इंटरेस्ट बाय चेक अप टू Feb 25, मतलब एक महीने का। भाई 1 फरवरी को तो इसने लोन लिया था, फरवरी की इसने पेमेंट कर दी। कब पेमेंट कर दी, 5 मार्च को, और बैलेंस उसने पे कर दिया 5 अप्रैल को। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द इंटरेस्ट ऑन लोन, किसकी एंट्री पूछा, फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। सिर्फ इसने इंटरेस्ट की एंट्री पूछी है, लोन आने जाने की कोई एंट्री नहीं पूछी। तो जितना पूछा उतना करेंगे, बाकी छोड़ देंगे। अगर आपको एंट्री करना है तो एंट्री कर लेना। क्या एंट्री आ जाएगी, लोन दिया तो लोन टू राहुल डेबिट टू बैंक अकाउंट, अगर करना चाहो तो। क्वेश्चन ने नहीं पूछा तो मैं नहीं करूंगा, ठीक है, जो क्वेश्चन ने पूछा सिर्फ उतना ही करके चलेंगे। चलो, तो क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या, सर जी वर्किंग नोट। सर जी वर्किंग नोट पेपर में करना है, भाई बिल्कुल करना है, करना तो पड़ेगा। देखो सीधी सी बात है, वर्किंग नोट तो आप करोगे, रफ में करोगे कैलकुलेशन, चाहे यहाँ पे फेयर में उसको वर्किंग नोट बना दो, आपकी इच्छा है, जैसा आपको अच्छा लगे। देखो मेहनत तो करनी है, कहीं ना कहीं तो आपको कैलकुलेशन करनी है, ये बात तो फैक्ट है। तो उससे अच्छा उसको वर्किंग नोट बना लो, एग्जामिनर भी खुश, आपका काम भी हो गया। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। पहले तो पहले महीने का कैलकुलेट करेंगे, पहला महीना का 1st of Feb टू 28th of Feb, 28th of Feb, 28th of Feb, ठीक है। उसके बाद 1 मार्च से 31 मार्च, 1st of March टू 31st of March, ये दो अमाउंट आ जाएगी। अरे वो तो सेम ही रहना है, वो तो एक ही कैलकुलेशन कर लो, दोनों सेम आएंगे। तो भाई लोन की अमाउंट है 6 लाख रुपए की, रेट जो एग्री हुआ वो हो गया 6% के लिए और 1 महीने के लिए। यहां पे भी सेम आ जाएगा, 6 लाख का लोन, 6% का रेट, 1 महीने के लिए। भाई साहब अमाउंट बताओ कितनी आएगी, अमाउंट आ जाएगी सर जी 3,000 रुपीज। कितनी अमाउंट आ जाएगी, 3,000 रुपीज। बस ये वर्किंग नोट, अरे कहीं तो करते, हमने यहाँ कर दिया, ये हमारा वर्किंग नोट हो गया। अब बच्चे बोलेंगे सर जी वर्किंग नोट करना है, अरे तुम करोगे, तुम रफ में करोगे इसको, यहां ना करो तो वहां करोगे, करना तो है ही तुम्हें, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे, अब क्वेश्चन ने जो पूछा एक्चुअल में वो तो जर्नल एंट्री पूछी, तो पहली एंट्री कब आएगी अपने पास, पहली एंट्री कब आएगी, आनी तो 1 फरवरी को चाहिए, जो लोन हमने लिया या फिर दिया। लेकिन इसने बोला ही नहीं, इसने तो साफ साफ से सिर्फ इतनी बात बोली, सिर्फ इंटरेस्ट और लोन की एंट्री कर दो, हमें बाकी से कोई मतलब नहीं। अरे पूछ लो, एक ही एंट्री तो थी, वो भी कोई बात नहीं, हम करते 5th of March को। 5th of March को क्या होगा अपने पास, जो लोन था, जो लोन था अपने पास 6 लाख का, उसका जो इंटरेस्ट है उसका पेमेंट हो गई, तो उसकी एंट्री दिखाएंगे। पहले तो हम उसको ड्यू करेंगे, तो ये अमाउंट हम रिसीव करेंगे या फिर पे करेंगे। देखो फर्म ने लोन दिया, फर्म इंटरेस्ट रिसीव करेगी, फर्म इंटरेस्ट रिसीव करेगी तो फर्म इंटरेस्ट को क्रेडिट करेगी टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू, पार्टनर का नाम क्या है यहाँ पे, राहुल, टू राहुल।
कितनी अमाउंट है 3000। पहले हम इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इस वाली अमाउंट का, ठीक है, जो पे हो गई, जो पे हो गई, और ये वाली ड्यू है, ये बाद में देखेंगे इसको, ठीक है। देखो अब जब भी फर्म इंटरेस्ट रिसीव करेगी तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेगी। हमने पढ़ लिया ना ये राहुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर बहुत कंफ्यूजिंग है भाई, क्या करें, करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो हो गया सर दूसरी एंट्री। सर इसकी तो पेमेंट हुई थी ना 5 मार्च को, हाँ तो हम रिसीव कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, हम क्या कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल्स कैपिटल अकाउंट 3000 एंड 3000। सर जी कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हम इन दोनों को कंबाइन करते? बिल्कुल कर सकते हो भाई, किसने मना किया, कंबाइन कर लो। अगर सर हम कंबाइन करते तो क्या एंट्री आएगी, तो सीधी सी बात है बैंक में पैसा आएगा, और आएगा क्यों, इंटरेस्ट की वजह से। हो गया कंबाइन एंट्री अगर आप करना चाहो तो सर बेटर क्या है, देखो बेटर तो ये, टाइम नहीं है तो ये, क्या मतलब, अगर देखो एग्जाम में जल्दी है, जल्दी खींचना है, इसको कर दो, ठीक है। सर बेटर तो ये है, इसको कर दो, जैसा आपको अच्छा लगे भाई, दोनों ठीक है, दोनों ठीक है। ये इन दोनों की कंबाइन एंट्री होगी, ये पहले ड्यू कर दिया फिर हमने रिसीव कर लिया, ठीक है। कोशिश करना इसके साथ जाओ ना, तो ये तो है ही। अगर ये दोनों याद नहीं कर सकते, नहीं सर हमसे ना हो पाएगा, हम याद नहीं रख सकते, ये कर लो। चलो नेक्स्ट एंट्री करते हैं। नेक्स्ट एंट्री कब आएगी, 31 मार्च को। ध्यान रखना पेमेंट बेशक 5 अप्रैल को ही है, पेमेंट की एंट्री बेशक 5 अप्रैल को है, लेकिन साल हमारा 31 मार्च को खत्म हो रहा है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना आप लोग। चलो नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, 31 मार्च को एंट्री आएगी अपने पास। 31 मार्च 2025 को क्या एंट्री हो जाएगी अपने पास, यही सेम एंट्री जो ऊपर की थी हमने ड्यू वाली, राहुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू राहुल, टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू राहुल। कितनी अमाउंट है सर जी, अगेन 3000 एंड 3000। अब सर 31 मार्च आ गया, इस पे पी एंड एल की एंट्री हम करते हैं, बिल्कुल करते हैं भाई, पी एंड एल की एंट्री करेंगे पहले हम। तो पी एंड एल की क्या एंट्री हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन टू राहुल डेबिट। सर इंटरेस्ट हम रिसीव करते हैं तो इसीलिए तो पी एंड एल को क्रेडिट करते हैं, तो इसीलिए तो पी एंड एल क्रेडिट होगा। सर कितनी अमाउंट से होगा, देखो 3000 तो पहले था और 3000 ये रहा। टोटल साल भर का इंटरेस्ट कितना रिसीव किया हमने, 6000 रुपए। कितना रिसीव किया साल भर का हमने, 6000 रुपए हमने रिसीव किया, 6000 हमने रिसीव किया। सर 5 अप्रैल की भी एंट्री कर दे, कर दो भाई, कर दो भाई, 5 अप्रैल की भी एंट्री कर दो। क्या एंट्री हो जाएगी, अमाउंट हमने रिसीव की, तो एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी आ जाएगी 3000। नालायको 6000 मत लिख देना, क्योंकि ये 3000 हम पहले रिसीव कर चुके, ये 3000 हमने बाद में रिसीव किए। बस ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का, हो गया भाई काम, हो गया भाई सब, लोन का काम हो गया, लोन गया। अब बहुत आसान जिंदगी है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो अब क्या कर दे, हार्ड वाला पोर्शन गया, अब इजी वाला पोर्शन बचा। देखो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट छापना है, बहुत आसान। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15, दो क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, विनोद एंड मोहन आर पार्टनर्स। दो पार्टनर आए, विनोद एंड मोहन। विनोद की कैपिटल है 1 लाख रुपए की, मोहन की कैपिटल है 60,000 रुपीज की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल 6% पर एनम। विनोद इज टू गेट ए सैलरी ऑफ 3000 पर मंथ। नेट प्रॉफिट दे दिया 80,000 का, प्रिपेयर करना है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर मजाक है ये तो, मजाक कर रहे हैं हमारे साथ, करो तो मजाक। 14 पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। नालायको ये लाइन जरूर लिखना, जरूर लिखनी है ये लाइन, कभी भूल जाओ। फॉर द ईयर एंडेड कौन सा अपने पास, 31 मार्च। सर ये तो क्वेश्चन ही नहीं बताया, ये तो सर क्वेश्चन ही नहीं बताया कौन सी तारीख है, खाली छोड़ दो, खाली छोड़ दो भाई, नहीं बताया तो हम क्या करें, खाली छोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाई 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 बाई, क्या लिखेंगे, पी एंड एल अकाउंट या फिर नेट प्रॉफिट। पी एंड एल अकाउंट या फिर नेट प्रॉफिट, सर दोनों लिख दे, बेस्ट है, लिख दो भाई, बेस्ट है, दोनों लिख दो भाई। पी एंड एल अकाउंट नेट प्रॉफिट, कितना नेट प्रॉफिट है क्वेश्चन ने खुद बताया। सर कहाँ बताया, सर जी ये तो बता रखा 80,000 रुपीज का। सर आप एक काम भूल गए, क्या भूल गए, सर वर्किंग नोट। कोई बात नहीं, लास्ट में कर देंगे। अरे भूल गए तो क्या हुआ, लास्ट में कर देंगे, और क्या होना है। देखो क्या क्या प्रोवाइड करना है वो लिख लो। हमें क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। शॉर्ट फॉर्म पेपर में यूज मत करना, मैं कर रहा हूं मेरे साथ मत चलना, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, पेपर में कंप्लीट लिखना आपको, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का नाम क्या, विनोद एंड मोहन। सर अमाउंट नहीं पता तो कोई बात नहीं, खाली छोड़ दो इसको, वर्किंग नोट हम लास्ट में करके दिखा देंगे, ठीक है। भूल गए तो कोई बात नहीं, लास्ट में वर्किंग नोट हो जाएगा। उसके बाद और क्या अपने पास, विनोद को सैलरी देनी है, टू विनोद सैलरी, टू विनोद से सैलरी।
विनोद को सैलरी देनी है, कितना देना है सैलरी 3000 पर मंथ, 3000 मल्टीप्लाई बाई 12, इसका अलग से वर्किंग नोट करके दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको सीधा लिख दो। ठीक है, अब सर हमें क्या पता प्रॉफिट आएगा लॉस, कोई बात नहीं 3-4 लाइन छोड़ दो, हमें नहीं पता प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस आएगा, 3-4 लाइन छोड़ दो, इतने में हो जाएगा अकाउंट। अब क्या करो, वर्किंग नोट कर लो, देखो बोल जाओ कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में कर लेना, इस टाइप के क्वेश्चन में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां लिख लो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, विनोद एंड मोहन, विनोद एंड मोहन, बहुत इजी कैलकुलेशन, बहुत इजी। कितनी कैपिटल विनोद की, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए विनोद की कैपिटल मल्टीप्लाई बाई उस दूसरे पार्टनर की कैपिटल कितना 60,000। सर जी लिखा हुआ कहाँ है ये तो बता दो, लिखा हुआ यहाँ पे 1 लाख रुपए की कैपिटल ये रहा, 60,000 की कैपिटल ये रहा, रेट अपने पास 6% पूरे साल भर का है, 6% का रेट चार्ज कर लो और आंसर आ जाएगा आपके पास, बस इतना ही करना था इसमें। तो ये तो आ जाएगा, सोल्व करोगे तो 6000 और ये आ जाएगा 3600। अब क्या करें, इस अमाउंट को उठा के यहां लिख लो भाई, 6000 एंड 3600, 6000 एंड 3600 टोटल, टोटल करो उसके नीचे लाइन लगाओ और यहां लिखो 9600, बस हो गया कंप्लीट। अब टोटल कितना अपने पास, क्रेडिट साइड ज्यादा 80,000 रुपीज, 80,000 है, अब माइनस कर लो 80,000 से 36,000 एंड 9600, बैलेंस आ जाएगा 34,400। कितना बैलेंस आ गया 34,400, लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ, किसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे, विनोद एंड मोहन। देखो कैपिटल ना अपने पास फ्लक्चुएटिंग है तो हम यहाँ पे कैपिटल लेके चल रहे हैं, अगर कैपिटल फिक्स होती तो हम यहाँ पे क्या लिखते, करंट अकाउंट लिखते। फिर सर क्वेश्चन में ना रेशियो गिवन नहीं है, क्वेश्चन में रेशियो गिवन नहीं है, तो रेशियो गिवन ना हो तो हम उसको क्या कंसिडर करेंगे, इक्वल कंसिडर करेंगे, 1:1, मतलब 34,400 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 17,200 एंड 17,200, ये अपने पास आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का, बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। करना क्या सर, इसमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट करना है, आपको कैसे पता, मैंने पहले पढ़ा हुआ है ये, देखो XYZ आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। यहां पे आ गया फिक्स कैपिटल, यहां पे आ गया फिक्स कैपिटल, तो पहले ही लिख देना ऊपर करंट अकाउंट, पहले ही लिख लेना कि जो भी एडजस्टमेंट होगी वो किससे होगी, करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट होगी, कैपिटल से नहीं होगी। ठीक है, यस आगे, वर्क कैपिटल कितना 5 लाख, 5 लाख, 2,50,000 रिस्पेक्टिवली, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउ करना है, 10%, बहुत आसान है, ये लास्ट से एक जीरो हटा दो, जो भी कैपिटल की अमाउंट है उसमें लास्ट से एक जीरो हटा दो, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। तो सर क्या वर्किंग नोट नहीं करना, आपकी इच्छा है। जेड इज टू अलाउ ए सैलरी ऑफ 2,000 सॉरी 20,000 पर मंथ। नाउ ये वाली लाइन देखो, प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st March 25 आफ्टर जेड सैलरी वाज 4 लाख। गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, सर जी प्रॉफिट तो नेट प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट तो नेट प्रॉफिट होता है जो पी एंड एल से आ रहा है। अब इस क्वेश्चन में बोल दिया कि जेड की सैलरी माइनस कर दी, कोई बात नहीं वापस प्लस कर दो, अरे हमारी तो हाथ में, इन्होंने गलती से क्या बोल दिया कि जेड की सैलरी के बाद, हमें तो जेड की सैलरी से पहले चाहिए, उसको हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, करना स्टार्ट करते हैं। तो सर क्या वर्किंग नोट करें हम इस क्वेश्चन में, वर्किंग नोट के ऐसे तो कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, XYZ 3 पार्टनर्स है, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल लिख लो भाई साहब 5 लाख रुपए, 5 लाख, 5 लाख, 2,50,000, 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर, 10% है, बहुत ईजी है, देखो बहुत ईजी है, सबसे आसान काम यही, अगर आप कैलकुलेट ना भी करते तो पीछे से एक जीरो हटा दो बस। 50,000, 50,000 एंड 25,000, इसके अलावा और किसी वर्किंग नोट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट चेक करो क्या डेट गिवन है क्वेश्चन में, हाँ 31st March 2025 इसमें गिवन है, तो ये लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2025, 2025।
सबसे पहले हम लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट, बाई नेट प्रॉफिट, और इसमें लिखेंगे बिफोर जेड से सैलरी, बिफोर जेड से सैलरी, जेड की सैलरी से पहले। और हम यहाँ पे एक छोटी सी कैलकुलेशन करके दिखा देंगे। क्या कर देंगे हम यहाँ पे कर लेंगे हम पहले तो जेड की सैलरी देखो कितना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको बाद में लिख लेंगे, पहले हम इसको करते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, आप लोग कंप्लीट लिख लेना। कितनी कितनी अमाउंट थी अपने पास, ये था 50,000, 50,000 एंड 25,000। कितना आ जाएगा ये 1,25,000। उसके अलावा टू जेड से सैलरी, तो जेड की सैलरी कितना आएगा अपने पास, जेड की सैलरी आ जाएगी ये अमाउंट अपने पास, अमाउंट कितना है 20,000 पर मंथ। कितनी अमाउंट है 20,000 पर मंथ, 20,000 पर मंथ का मतलब 20,000 इंटू 12, कितनी अमाउंट हो जाएगी 2,40,000 रुपीज। तो अपने पास प्रॉफिट आफ्टर जेड से सैलरी कितना है 4 लाख रुपीज। इस 4 लाख में हम ऐड कर लेंगे, कितना ऐड कर लेंगे 2,40,000 रुपीज, क्योंकि भाई साहब देखो जेड की सैलरी हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करेंगे। कहां शो करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो अगर हमें इसको यहां पे शो करना है तो वापस एड बैक करना पड़ेगा। तो यहां पे कितनी अमाउंट लिखेंगे हम, नेट अमाउंट 6,40,000 रुपीज। कितना नेट लिखेंगे 6,40,000 हम नेट लिखेंगे। देखो जेड की सैलरी माइनस करने के बाद 4 लाख है, लेकिन जेड की सैलरी यहां पे शो होगी, पहले शो नहीं करनी थी, तो हमने उसको एड बैक कर लिया। हमने कंप्लीट अमाउंट दिखाई, जेड की सैलरी शो की, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया अपने पास, इसके अलावा और कुछ है नहीं, बस काम खत्म करो। लिखो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कहां ट्रांसफर करेंगे भाई साहब, करंट अकाउंट में करेंगे। ध्यान रखना कैपिटल फिक्स है, गलती मत कर देना। और आप लोग गलती करोगे, ये भी एक फैक्ट है कि गलती करोगे तभी समझ आएगा कि आपने गलती की। 6,40,000, ठीक है। कितना है 6,40,000 से हम ऊपर वाले आइटम माइनस करेंगे। 6,40,000 से सबसे पहले माइनस करेंगे 1,25,000, देन 2,40,000, बैलेंस बचेगा अपने पास 2,75,000 का डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के रेशियो में। पार्टनर्स का रेशियो कितना है 2:1। क्या सर इसका भी वर्किंग नोट करना है, एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी क्वेश्चन में नहीं देखा गया कि भाई ये वर्किंग नोट करके दिखा रहे हैं किसके लिए, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अगर आप करके दिखाना चाहो, देखो करना तो यही है कैलकुलेशन, तो आप करके दिखा दो, ठीक है। अदरवाइज डायरेक्ट लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख दो, कोई इशू नहीं है। इसके वर्किंग नोट की ऐसा ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, कहीं पे देखने को नहीं मिलता, लेकिन आप कर दोगे तो बेस्ट, ठीक है। सो 2,75,000 तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2,75,000 मल्टीप्लाई बाय, रेशियो भूल गया मैं क्या था अपने पास 2:1, 2/5। सो 2/5 करेंगे डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, अमाउंट आ जाएगी 1,10,000, 1,10,000 एंड 1/5 जब हम इसे करेंगे तो ये आ जाएगा 55,000, और ये अपने पास कंप्लीट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। तो क्या सर 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, हाँ जी 5 क्वेश्चन हमारे आज के कंप्लीट हो गए। इसी के साथ आज की क्लास हम करते हैं खत्म। कोई भी डाउट हो भेज देना आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, और भाई साहब चैनल को जरूर क्या करना है सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन करेंगे सर, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ओके बाय, थैंक यू।